महाभारत में कृष्ण का चरित्र। श्री कृष्ण के संबंध में आजकल अनेकों प्रकार की मनमानी कल्पनाएं की जाती हैं। कोई कहते हैं कि श्री कृष्ण ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे, कोई कहते हैं कि श्री कृष्ण नाम के व्यक्ति कुछ हजार वर्ष पूर्व हुए थे, परंतु वे केवल एक लोकांतर मानव थे। भागवत गीता में श्री कृष्ण का जो स्वरूप मिलता है वह तो विशुद्ध ज्ञान है। वैसे कोई व्यक्ति जगत में नहीं हुए। कुछ लोगों का कहना है कि श्री कृष्ण नाम के अनेक व्यक्ति हो चुके हैं। भागवत के श्री कृष्ण अलग थे और महाभारत के अलग। यही नहीं, कुछ तो यहाँ तक कह बैठते हैं कि वृंदावन के कृष्ण और थे, मथुरा के और तथा द्वारका के श्री कृष्ण तीसरे ही थे। प्रस्तुत लेख में महाभारत के आधार पर यह दिखने की चेष्टा की जाती है कि महाभारत और भागवत के श्री कृष्ण एक ही थे और वो पूर्णतः पुरुषोत्तम थे। गीता में उन्होंने जो अपना स्वरूप बतलाया है वह उनका वास्तविक स्वरूप है और महाभारत के विभिन्न स्थलों से इसकी बात की पुष्टि होती है। जगत यंत्रा देवधीप देव अखिल लोकपति भगवान नारायण ही वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। भागवत की भांति महाभारत में भी इस बात को स्वीकार किया गया है। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े महर्षियों के साथ देवर्षि नारद भी यज्ञ की शोभा को देखने के लिए पधारते हैं। अन्याय राजाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण को सभा मंडल में उपस्थित देखकर उन्हें भगवान नारायण के मुख भूमंडल पर अवतीर्ण होने की बात स्मरण हो जाती है और वे मन ही मन पुंडरीकाक्षा श्री हरि का चिंतन करने लगते हैं। इसके बाद सभा में जब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आगंतुक महानुभाव में सर्वप्रथम किसकी पूजा की जाए, उस समय गुरुकुल वृद्ध शिरोमणि महात्मा भीष्म यह कहते हैं कि मैं तो भूमंडल भर में श्री कृष्ण को ही प्रथम पूजने के योग्य समझता हूँ। भरी सभा में उनकी महिमा का बखान करने लगते हैं। वे कहते हैं कि वासुदेव ही इस चराचर विश्व के उत्पत्ति एवं प्रलय स्वरूप हैं और इस चराचर प्राणी जगत का अस्तित्व उन्हीं के लिए है। वासुदेव ही अव्यक्त प्रकृति सनातन कर्ता और समस्त प्राणियों के अधीश्वर हैं, अतएव परम पूजनीय है। देवर्षि नारद भी इस प्रस्तावना का समर्थन करते हैं। यही नहीं, इस प्रस्तावना का अनुमोदन करने वाले सहदेव पर देवता लोग आकाश से पुष्प वृष्टि करते हैं और आकाशवाणी भी साधु साधु कहकर उनकी सराहना करते हैं। श्री कृष्ण के बाल चरित्रों का वर्णन साक्षात रूप से महाभारत में नहीं मिलता। इसका कारण यही है कि उन चरित्रों का महाभारत के मुख्य कथा से कोई संबंध नहीं है। अवश्य ही हरिवंश पर्व में जो महाभारत की परिशिष्ट भाग है, इस कमी को पूरा किया गया है। फिर भी प्रसंगवश महाभारत के ही विभिन्न पात्रों द्वारा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का यत्र तत्र उल्लेख हुआ है। भीष्म पितामह के उपयुक्त प्रस्ताव का विरोध करते हुए चेरीराज शिशुपाल, जो श्री कृष्ण का जन्म से ही विरोधी था और रुक्मिणी हरण के बाद से तो उनसे और भी अधिक जलता था, बालपन में क्रमशः उनके द्वारा पूतना, बकासुर, केशी, वृष्टासुर और कंस के मारे जाने, संकट के गिराए जाने तथा गोवर्धन पर्वत के उठाए जाने आदि का उल्लेख करता है। यद्यपि इन सब घटनाओं का उल्लेख उसने श्री कृष्ण की निंदा के तात्पर्य से ही किया है, फिर भी उसने इस सब की सच्चाई को स्वीकार किया है। शत्रुओं के द्वारा वर्णन किए हुए इन अलौकिक चरित्रों से श्री कृष्ण की अलौकिकता तो प्रकट होती ही है। साथ ही जो लोग भगवान के श्री कृष्ण को महाभारत के श्री कृष्ण से भिन्न मानते हैं, उन्हें अपने मत पर पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त कारण मिल जाता है। अस्तु, इस प्रसंग पर शिशुपाल ने श्री कृष्ण को तथा उनकी प्रशंसा करने वाले भीष्म पितामह को
बहुत कुछ खोटी खरी सुनाई, किंतु श्री कृष्ण वीरतापूर्वक उसके सारे अपराधों को सहते रहे। अंत में जब उन्होंने देखा कि अन्य सभासदों के समझाने पर भी वह किसी प्रकार शांत नहीं होता है, तब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और सबके देखते देखते उस तीखी धार वाले चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उस समय सभा में उपस्थित सब लोगों ने देखा कि शिशुपाल के शरीर से एक बड़ा भारी तेज का पुंज निकला और वह जगद्वंद श्री कृष्ण को प्रणाम कर उनकी शरीर में प्रवेश कर गया। इस अलौकिक घटना से श्री कृष्ण की भगवत्ता तो प्रमाणित होती ही है, साथ ही जो लोग वहाँ उपस्थित थे उन्हें सब इस बात का भी प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया कि चाहे कोई कैसा भी पापी क्यों न हो, भगवान के हाथ से मारे जाने पर उसकी सायुज्य मुक्ति हो जाती है, वह भगवान के स्वरूप में लीन हो जाता है। यही उनकी अनुपम दयालुता है। वे मारकर भी जीव का उद्धार कर देते हैं। फिर पांडवों की भांति जो उनसे प्रेम करते हैं उनके हाथ वे अपने को बेच दें, इसमें आश्चर्य ही क्या है। दुष्ट दुशासन के द्वारा अपमानित द्रौपदी जिस समय असहाय होकर श्री कृष्ण को पुकारती है, उस समय वह उन्हें गोपी जन वल्लभ, ब्रजनाथ आदि नामों से स्मरण करती है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि वृंदावन के श्री कृष्ण और द्वारका के श्री कृष्ण अलग अलग व्यक्ति नहीं थे। अस्तु द्रौपदी की उस करुण पुकार को सुनते ही करुणामय केशव द्वारका से दौड़ते आए और धर्म रूप से उसके वस्त्र में छिपकर द्रौपदी की लाज बचाते हैं। क्या किसी मानव के द्वारा दूर स्थित अपने भक्ति की इस प्रकार अलौकिक ढंग से रक्षा संभव है? धर्मात्मा पांडव जुए में अपना सब कुछ गंवाकर वनवास का कष्ट उठा रहे थे। श्री कृष्ण भी वहाँ पधारे हुए थे। उस समय महातपस्वी चिरंजीवी मार्कंडे मुनि स्वतः पांडवों के पास आते हैं और बातों ही बातों में उन्हें श्री कृष्ण की महिमा सुनाने लगते हैं। प्रलय काल का अपना अनुभव सुनाकर वे कहते हैं, अनंत जलराशि के बीच वटपत्र पर शयन करने वाले अद्भुत शिशु के रूप में मैंने जिस परमात्मा का दर्शन किया था, वे यही तुम्हारे संबंधी श्री कृष्ण हैं। इन्हीं के वरदान के प्रभाव से मेरी अखंड स्मृति बनी हुई है और मैंने हजारों वर्षों की आयु और स्वेच्छा मृत्यु भी पाई जाती है। एक बार पांडवों की अहित कामना से दुर्योधन के भेजे हुए सुलभ को महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्य के साथ वनवासी पांडवों के अतिथि बनकर आए। भगवान भास्कर ने से महाराज युधिष्ठिर को ऐसा चमत्कारिक बर्तन प्राप्त हुआ था जिसमें पकाए हुए अन्न से वे चाहे जितने अतिथियों को भरपेट भोजन करा सकते थे, परंतु ऐसा तभी तक संभव था जब तक कि द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी। दुर्योधन के कुचक्र से दुर्वासा ऐसे समय में ही पहुँचे जब तक कि द्रौपदी सबको भोजन कराकर स्वयं खा चुकी थी। अतिथि वत्सल धर्मात्मा युधिष्ठिर ने मुनिमंडल को भोजन के लिए आमंत्रित किया और मुनि स्नान एवं नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए गंगा तीर पर गए। ऐसे विकट समय में हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने का कोई साधन न देखकर द्रौपदी के मन में बड़ी चिंता हुई। उसने मन ही मन अपने हितु तथा आत्मीय श्री कृष्ण का स्मरण किया और परंतु वे दौड़े दौड़े वहाँ आ गए। आते ही उन्होंने कहा, बहन मुझे बड़ी भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने को दे। द्रौपदी ने उन्हें सारी बात कह सुनाई। वह बोली कि मैं अभी अभी भोजन करके उठी हूँ, उस पात्र में अब कुछ भी नहीं बचा है। श्री कृष्ण ने उसकी बात को टालते हुए कहा कि लाओ वो पात्र कहाँ है, मैं देखूँ तो। द्रौपदी ने पात्र भगवान के सामने उपस्थित कर दिया। श्री कृष्ण देखे कि उसमें गले में कहीं एक साग का पत्ता चिपका रह गया है। उसी को मुंह में डालकर उन्होंने कहा कि इस साग के पत्ते से यज्ञ भोक्ता विश्वात्मा भगवान श्री हरि तृप्त हो जाएं। ऐसा कहते ही उन साधुओं के
जो अतिथि सत्कार होने वाला था, उन सब का सहज ही पेट भर गया। सहदेव गंगा तीर पर जाकर देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है। बात यह हुई कि जिस समय भगवान से साग का पत्ता मुंह में डालकर वह संकल्प पढ़ा, उस समय मुनि जल में खड़े होकर आचमन कर रहे थे। उन सबको ऐसा अनुभव हुआ कि मानो उनका पेट गले तक अन्न से भर गया है। तब वो बहुत डरे और यह सोचकर पांडवों के यहाँ जो रसोई बनी है वह व्यर्थ जाएगी, पांडवों के क्रोध की आशंका से चुपचाप भाग निकले थे। सच बात तो ये थी कि भगवान श्री कृष्ण के वो साग के टुकड़े मुंह में जाने की वजह से उन सभी साधुओं का भी पेट भर गया था। वे यह जानते थे कि भगवान भक्त वत्सल हैं और अम्बरीश के यहाँ उन पर जो कुछ बीती थी, उनके बाद से उन्हें भगवान के भक्तों से बड़ा डर लगने लगा था। सहदेव उन्हें गंगा तीर पर न देखकर लौट आए। इस प्रकार शरणागत वश श्री हरि ने अपने आश्रितों की रक्षा की। धन्य भक्त वत्सलता। इस प्रकार के चरित्र से स्पष्ट है कि श्री कृष्ण की भगवत्ता और सर्वव्यापकता सूचित होती है।